बुक ऑफ सेकंड पीटर, उसका पहला अध्याय, चैप्टर 1, दूसरा पतरस की पत्री और उसका पहला अध्याय। और आज सुबह हमारे मनन के लिए हम उसके चौथे पद को हम पढ़ने पाएंगे। पर चौथे पद को थोड़ा सा समझने के लिए हम तीसरा और चौथा पद दोनों हम पढ़ने पाएंगे। बुक ऑफ सेकंड पीटर चैप्टर 1 एंड विल रीड वर्स 3 and 4। यस, पहले हिंदी में पढ़ देंगे, फिर तेलुगु में पढ़ देंगे, उसके बाद फिर अंग्रेजी में पढ़ेंगे। क्योंकि हाँ जी। उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया है। हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया गया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। चौथा पद, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। तेलुगु में और इंग्लिश में वर्स 4 ही पढ़िएगा, चौथा वचन ही पढ़िएगा। या 4 वचन में चदवंడి। Exceeding grace and precious promises, that by these they might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. तेलुगु में पढ़िए। यस ब्रदर, चदवंడి। हाँ, 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 ఎన్నో వచనం చదువుతున్నారు? हाँ, చదవండి। ఆయన ఈ మాట గమనించండి, ఆయన మనకు అమూల్యమైనము అత్యధికములైన వాగ్దానములను అనుగ్రహించి ఉన్నాడు। ఓకే, ఎవరన్నా తెలుగులో గట్టిగా చదువుతారా? అమ్మా మైక్ తీసుకో, మైక్ దేనా భయ్యా ఉनको तो। ఎక్కడున్నావమ్మా? ఆత్మలో ఉన్న కనపడింది నాకు। చదువు। ఆ మహిమ గుణాతిశయమును బట్టి ఆయన మనకు అమూల్యములను అత్యధికములైన వాగ్దానములను అనుగ్రహించి ఉన్నాడు। చాలు। ఎటువంటి వాగ్దానాలంట? తెలుగు చదివిన వారు చెప్పండి, ఎటువంటి వాగ్దానములంట? అమూల్యమైనవి, అత్యధికమైనది। ఇది మాట గమనించండి। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह का चेला पतरस, यीशु मसीह के इनर सर्कल में रहने वाला, यीशु मसीह के करीबी टीम में रहने वाला, यीशु मसीह के 12 चेलों में 3 चेले पतरस, यूहन्ना और याकूब,
यीशु मसीह के बहुत करीब चेले रहने वाले ये चेले थे। हम पतरस के जीवन को सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, गॉस्पल्स में हम पढ़ते हैं, वहां पर उसका एक डिफरेंट कैरेक्टर है। When we see Peter in the Gospels, he had a different character. उसका चरित्र, उसका स्वभाव एकदम अलग ही था। पर जब हम उसको पत्रियों में जब हम देखते हैं, और प्रभु के इस चेले ने 2 पत्रियां लिखी हैं जो विश्वासियों के लिए लिखी गई हैं। हर एक पत्री में कुछ ना कुछ सीखने को है, पर आज का ध्यान आपको इस 4थे पद में कुछ बातों की ओर मैं ले जाना चाहता हूं। यहां पर जब हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, 3रे पद से मैं जोड़ना चाहूंगा, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार, सब बोलिएगा, क्या किया है? क्या किया है? बुलाया है। परमेश्वर ने मुझको और आपको चुना भी है, परमेश्वर ने मुझको और आपको बुलाया भी है। और लिखा है, उस बुलाहट के कारण, बाय दिस कॉलिंग, जिस बुलाहट से हमें बुलाया है, लिखा है 4था पद, जिनके द्वारा, उस बुलाहट में उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। प्रेज द लॉर्ड। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, क्या दिया है? जिस बुलाहट से उसने हमें बुलाया है, और बुलाने के बाद लिखा है, उसने, मतलब किसने? परमेश्वर ने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग के पास ये वाला कार्ड है, प्रॉमिस कार्ड? हाथ मत उठाइए, प्रॉमिस कार्ड दिखाइए। कितने लोग के पास है? थैंक यू। ये सिंपल कागज है, दुनिया के लिए ये एक पेपर है, सिंपल पेपर है। बट डू यू नो, आपको मालूम है, ये मेरे और आपके लिए परमेश्वर की बहुमूल्य और, अरे भैया मालूम होने के बाद तो बोलिए, ये कागज लोगों के लिए एक कागज है, पर हम विश्वास करने वालों के लिए पतरस कहता है बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे हाथ में और आपके हाथ में परमेश्वर का बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञा है। वी हैव दिस, अभी इंग्लिश में बोलिएगा क्या है वो? प्रेशियस एंड मैग्निफिशिएंट promises, precious and magnificent और एक ट्रांसलेशन में क्या लिखा है? Precious and great promises, exceeding great promises। तेलुगु में क्या आया है? हाँ, అమూల్యమైన అత్యధికమైన వాగ్దానము దేవుడు ఆయన పిలిచిన వారికి ఏం చేశాడు? ఆయన అనుగ్రహించాడు। ప్రైజ్ ది లార్డ్। నమ్మిన వారు స్తోత్రం చెప్పండి। ఈ రోజు నుంచి, आज से करीब करीब 1 महीना होने जा रहा है। मुझे नहीं पता आपने कितना इसकी इज्जत करी है, बट मैं आपको चाहता हूं, मैं आज सुबह चाहता हूं, आपके हाथ में जो प्रॉमिस है ना, परमेश्वर की बहुत बड़ी और अमूल्य प्रतिज्ञाएं हैं। प्रेज द लॉर्ड। अमूल्यమైనది। ये प्रतिज्ञाओं के द्वारा, जब से हमने इन प्रतिज्ञाओं को चर्च में निकालना शुरू किया है, आपको मालूम है, मैं और अमगारू, वी वेट फॉर दिस।
हम इंतजार करते हैं कि प्रभु आप हमें कौन से वचन के द्वारा, कौन सी प्रतिज्ञाओं के द्वारा, कौन सी प्रॉमिस के द्वारा आप हमसे बातचीत करने जा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम आपके जीवन का अनुभव, पर मैं अपने जीवन का अनुभव बताता हूं कि मैं जिन परिस्थितियों से होकर गुजर रहा हूं, और कई बार जो बातें मैं प्रभु से चाहता हूं, अक्सर और हमेशा वही वायदा प्रभु मुझको क्या करता है, देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर ये वचन मैंने आपको बांटा होता तो आप बोलते पास्टर साहब ने दिया, पर हमने इसको प्रार्थना करके रखा है। हर साल हम प्रार्थना करके ही रखते हैं। आप ही भेंट डालकर इस वचन को आप निकालते हैं। और कुछ घर को जब मैंने विजिट किया, मैंने देखा एग्जैक्टली उनके जीवन में जो हो रहा है, जो उनके जीवन की बातें हैं, जिन लोगों ने प्रार्थना पूर्वक निकाला है, परमेश्वर ने अपने वायदे को उनके परिवार में क्या है, दिया है। प्रेज द लॉर्ड। पर आज सुबह मैं आपसे विनती करता हूं, आपने परमेश्वर के अमूल्य, बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञाओं को आपने ऐसी रखा है। दिस इज द प्रॉमिस। और परमेश्वर अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए वो प्रतिबद्ध है मेरे प्यारों। इसलिए कहता है आकाश और पृथ्वी क्या है, टल जाएगी, पर मेरे मुंह से निकला हुआ वचन वो बिना पूरा हुए रहेगा नहीं। हालेलुया। अगर आपको प्रभु ने ये प्रतिज्ञा दी है, यू हैव टू बिलीव फर्स्ट। आपको विश्वास करना है कि प्रभु मेरे पास जो प्रतिज्ञा है ये बहुमूल्य है, और ये कैसी प्रतिज्ञा है, बड़ी प्रतिज्ञाएं हैं। प्रेज द लॉर्ड। इस साल प्रभु ने जो वचन मुझे दिया, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। इसलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं, कोई मुझसे 2024 में लड़ना नहीं। हेलो, आप सोच रहे होंगे इतना धमकी दे रहा है पास्टर साहब, क्योंकि मुझे मालूम चल गया मेरे तरफ से कौन लड़ेगा, प्रभु लड़ेगा। अभी आपको लड़ना है तो किससे लड़ना है, प्रभु से लड़ना। और मुझको मालूम है आप प्रभु से लड़के आप जीत सकते नहीं हो। इसलिए इस साल कम से कम 2024 में मुझसे पंगा, अमगरू से ले सकते हो तो ले लो, पर अमगरू को क्या प्रॉमिस आया है, अमगारू को भी बोल रहा है कि ठीक है, अगर कोई पास्टर मत से लड़ेगा तो प्रभु बोलता है लड़ने दे, तेरे को मैं तेरे को और आशीष दूंगा। तो अभी अगर आप अमगारू से लड़ना चाहते हैं तो लड़ लो, पर एक बात याद रखना, आशीष उन्हीं को मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि अमगारू को आशीष ना मिले तो आप, हाँ, कितने लोग मेरे साथ हैं। पर कई लोगों को इसकी कीमत नहीं है। कुछ लोगों को याद भी नहीं है उनका वचन क्या है। कुछ लोगों ने एक बार पढ़कर उसको रख दिया होगा। मैंने इस 28 दिन में कई बार इस प्रॉमिस को मैंने निकाला है, और कई बार इस प्रॉमिस को मैंने पढ़ा है। क्यों पढ़ा है मालूम है? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि ये उसने हमें बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं मेरे प्यारे। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरे लिए बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञाएं हैं। इस पत्री में जब आप पढ़ेंगे, माफ करिएगा, पत्रस कुछ वचनों के द्वारा कुछ बातों को बता रहा है कि वो बहुत ही बहुमूल्य हैं। दे आर वेरी प्रेशियस। प्रेशियस मतलब बहुत ही कीमती हैं, बहुमूल्य हैं। बहुमूल्य का मतलब जिसका कोई मूल्य नहीं है। बहुमूल्य का मतलब क्या होता है? जिसका कोई मूल्य नहीं है, आप उसकी कीमत नहीं लगा सकते हैं। या दूसरी भाषा में दैट इज अनमोल है, प्रेशियस है। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, परखा हुआ है, इसलिए वो मेरे और आपके लिए क्या है? प्रेशियस है मेरे प्यारे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए एक सूबेदार यीशु मसीह के पास आकर कहता है, प्रभु मेरा दास बीमार है, उस दास को चंगा करने के लिए आप एक वचन ही कह दीजिए
और तेरा वचन को भेजकर, और मुझे मालूम है प्रभु आप जब वचन भेजेंगे उसमें बहुमूल्य बातें हैं, उसमें चंगाई है, उसमें छुटकारा है, उसमें जीवन है, उसमें आजादी है, उसमें शांति है, उसमें प्रेम है, उसमें सब कुछ है। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखकर अचंभा किया और उसने कहा मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा जो एक सूबेदार एक वचन के ऊपर अपने विश्वास को दिखाने के लिए क्या है तैयार हो गया। डू यू नो व्हाई? क्योंकि उसको मालूम था कि परमेश्वर के वचन बहुमूल्य है और बड़ी प्रतिज्ञाएं हैं मेरे प्यारों। हालेलुया। हम कितने धन्य लोग हैं मेरे प्यारों, हमारे पास एक प्रतिज्ञा नहीं है। और इस बाइबल, जो पूरी बाइबल हमारे पास है, एक प्रभु के दास ने कहा देयर आर 8,000 प्रॉमिसेस। बाइबल में लगभग 8,000 ప్రామిసెస్ है। 8,000 వాగ్దానాలు దేవుడి గ్రంథములో ఉన్నాయి। What are the promise you need for this morning? आपको कौन सी प्रतिज्ञा की जरूरत है? आप जो भी प्रतिज्ञाओं को आप चाहे पुराने नियम से लो, नए नियम से लो, आज बोलिएगा प्रभु आज मैं जो प्रतिज्ञाएं मैं सुन रहा हूं, जो प्रतिज्ञाएं मेरे पास है, प्रभु मैं विश्वास करना चाहता हूं कि वो बहुमूल्य हैं और मेरे जीवन के लिए कैसी प्रतिज्ञाएं हैं, बड़ी प्रतिज्ञाएं हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पहले, सबसे पहले कौन कौन सी चीजें प्रेशियस है, बहुमूल्य है, 3-4 बातें हैं, मैं देखूंगा, उसके बाद फिर मेरे संदेश को मैं आगे बढ़ाऊंगा। दूसरा पत्रस 1:1, दूसरा पत्रस 1:1। शिमोन पत्रस की ओर से, हाँ जोर से पढ़ना बेटा थोड़ा, और बाकी लोग ध्यान से सुनिए। शिमोन पत्रस की ओर से, शमौन पत्रस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास, यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम, ध्यान से सुनिए, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। कैसा विश्वास है? बोलिए कैसा विश्वास है? जोर से बोलिए कैसा विश्वास है? बहुमूल्य विश्वास है। थोड़ी देर पहले क्या बहुमूल्य था? उसकी प्रतिज्ञा बहुमूल्य थी, उसका प्रॉमिस बहुमूल्य था। अभी क्या बहुमूल्य है बोलता है? विश्वास। कितने लोगों ने विश्वास प्राप्त किया? विश्वासी कितने लोग हैं? आपको मालूम है आपका विश्वास कैसा है? बहुमूल्य है। తెలుగులో ఏంటోనాది అది? అమూల్యమైన విశ్వాసము। ఎటువంటి విశ్వాసులమ్మా మనము? మామూలుమైన విశ్వాసులము కాదు। చెప్పాలి। ఈ రోజు నుంచి ఎవరికైనా చెప్తే చెప్పండి, అమ్మ నేను అమూల్యమైన విశ్వాసురాలు। I am a precious believer। मैं बहुमूल्य विश्वास करने वाला विश्वासी हूं। इंग्लिश में क्या है? प्रेशियस फेथ। दो चीजें हमने देखी, प्रेशियस प्रॉमिस, बहुमूल्य प्रतिज्ञा, और अभी हमने देखा बहुमूल्य कैसा है हमारा विश्वास भी है। प्रेज द लॉर्ड। आपका विश्वास कैसा है मुझे नहीं पता, पर आज की सुबह मैं अपने आप को कह सकता हूं कि प्रभु जिस विश्वास से तूने मुझे बुलाया है, जिस विश्वास में मैं चल रहा हूं, बढ़ रहा हूं, मेरा विश्वास कैसा है? अमूल्य है। प्रेज द लॉर्ड। और एक बात हम देखेंगे, पहला पत्रस, पहला अध्याय और 19वें पद को देखिएगा। पहला पत्रस पहला अध्याय और उसका 19वां पद। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। ओके, अभी क्या बहुमूल्य है? क्या बहुमूल्य है? यीशु मसीह का लहू क्या है? उपडेंटा अमूल्यమైనది ఆయన రక్తము బహుమూల్యమైనది, అమూల్యమైనది। ప్రైజ్ ది లార్డ్। ఎన్ని అమూల్యాలు అయిపోయినాయి? 3 చెప్పాలేంటి? మొదటి, ఆయన వాగ్దానం అమూల్యమైనది, ఆయన మనకి ఇచ్చిన విశ్వాసము అమూల్యమైనది,
ఏ రక్తముతో మమ్మల్ని కడిగాడో ఆ రక్తము కూడా అమూల్యమైనది. ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా. అయితే మనం మామూలు వాళ్ళమా? చెప్పాలి, దేవి సిస్టర్ మామూలు వాళ్ళమా? మేము ఒట్టివారము, మేము మట్టివారు, మేము పురుగు లాంటి వారము. కొందరు ప్రార్థన ఏంటి వల్లభరావు గారు, ఏంటి మన ప్రార్థన? ఒట్టివారము, మట్టివారము, చిన్న జాతి వారము. దేవుడు అన్నాడు, నాయన నువ్వు నాకు అమూల్యమైన వాడువు, నేను నీకు ఇచ్చిన విశ్వాసం అమూల్యమైనది, నేను నీకు ఇచ్చిన వాగ్దానం అమూల్యమైనది, ఏ రక్తంతో నిన్ను నేను కడిగానో అది కూడా అమూల్యమైనది. ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా. हम साधारण लोग नहीं हैं. प्रभु ने अपने लहू से मुझको धो करके क्या किया है? शुद्ध किया है. प्रेज द लॉर्ड. और एक अमूल्य देखेंगे, पहला पत्रस दूसरा अध्याय, और पहला पत्रस दूसरा अध्याय उसका चौथा पद. अगर मैं चाहूं तो इसी के एक एक के ऊपर एक एक संदेश बनेगा, बट मैं मेरा संदेश दूसरे भाग की ओर मैं आपको ले जाना चाहता हूं. पढ़ेगा दूसरा अध्याय, మొదటి పేతురు రాసిన పత్రిక chapter 2, book of First Peter chapter 2 and verse 4. उसके पास आकर, हाँ, उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ప్రేసియస్ స్టోన్, అమూల్యమైన రాయి. అలాగే ఉన్నదమ్మా? అమూల్యమును సజీవమైన రాయి. chosen of God and precious. आप कभी जब दूसरे अनुवाद को जब आप पढ़ते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है. कई बार मुझको और आपको लगता है कि हम साधारण लोग हैं. ब्रदर ताताराव, प्रभु ने आपको बुलाया है, प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु ने आपको अपना बहुमूल्य विश्वास दिया है, प्रभु ने आपको बहुमूल्य लहू से खरीदा है, और प्रभु ने अपने आप को कहता है कि बहुमूल्य और कैसा पत्थर है? जीविता पत्थर है. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. 6वें वचन को भी पढ़िएगा, 6 को भी पढ़िएगा. इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं. कौन सा पत्थर धर रहा है? बहुमूल्य पत्थर. इट्स अ प्रेशियस स्टोन. 7वीं आयत को पढ़िएगा अभी, है ना, और एक प्रेशियस देखने पाएंगे. 7वां पद. अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है. ये वह कौन है? अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है. ये वह कौन है? हेलो हेलो हेलो. अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वो कौन हो गए? ये विश्वास करने वाले कौन है? हम है ना. अब वहां पर एक शब्द आया है, वह तो बहुमूल्य है. ये वह कौन है? तो बोलिए ना यीशु मसीह करके, सब बोलिए यीशु मसीह. अगर हम बहुमूल्य हैं तो फिर जिसने हमें बनाया वो कौन है? वो भी क्या है? बहुमूल्य है. तो प्रभु का धन्यवाद हो. नाउ वी हैव ए प्रेशियस सेवियर. प्रेज द लॉर्ड. बहुमूल्य उद्धार करता. अब मैं आपको फिर से कहना चाह रहा हूं, 5 बातें आपको बता रहा हूं. कैसा विश्वास? बोलिएगा, हाँ सब बोलिए. कैसा विश्वास? कैसी प्रतिज्ञा? कैसा लहू? कैसा पत्थर? कैसा उद्धार करता? आइए जोरदार ताली बजाकर. नाउ टेल मी, कौन बोल रहा है मालूम है? पतरस बोल रहा है
ये वो पतरस जो एक समय यीशु को कुछ मानने के लिए तैयार नहीं था, ये वो पतरस जो यीशु मसीह को छोड़ने के लिए तैयार था, ये वो पतरस जो यीशु मसीह को इनकार करने के लिए तैयार था। पर जब उसके जीवन में परिवर्तन आया, जब उसके जीवन में एक बदलाव आया, मेरे प्यारो, यीशु मसीह को एक नए रूप में देखा हो, यीशु मसीह को एक नई पहचान में उसने देखा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम में से कईयों की जिंदगी बदल नहीं रही है। हम जैसे थे वैसे ही हैं, पिछले साल जैसे थे वैसे ही हैं, पिछले महीने जैसे थे वैसे ही हैं, क्योंकि हमने आज तक यीशु मसीह को एक नए रूप में देखना शुरू नहीं किया। हम यीशु मसीह को जिस दिन नए रूप में देखना शुरू करेंगे, एक नई पहचान, एक नई बात हमको देखने को क्या है, मिलेगी मेरे प्यारो। हालेलुया। पतरस को जब इंतजार करना चाहिए था, तब वो जल्दबाजी कर रहा है। पतरस को जब प्रार्थना करना चाहिए था, तब वो सो रहा है। आप गॉस्पेल्स में देखते हैं, जब उसको रुकना चाहिए था वो हड़बड़ी कर रहा है, जब प्रार्थना करना चाहिए था वो जब सो रहा है, जब सुनना चाहिए था तब वो बोल रहा है। और लिखा है वो साहसी जरूर था, वो हिम्मती विश्वासी था, बट एक लापरवाह मसीही था, अ केयरलेस क्रिश्चियन। आज हम में से कई लोग बहुत ही केयरलेस क्रिश्चियन हैं। वी आर नॉट केयरफुल क्रिश्चियंस। हम केयरलेस क्रिश्चियन हैं। प्रार्थना को लेकर हमें कोई गंभीरता नहीं है, गाने को लेकर हमें कोई गंभीरता नहीं है। डोंट बी लाइक अ केयरलेस क्रिश्चियन। आज सुबह मैं आपसे विनती करता हूं, बी केयरफुल क्रिश्चियन। एक अच्छे मसीही बनिए मेरे प्यारो। क्यों अच्छे मसीही बनने की जरूरत है? क्योंकि मेरे अंदर का विश्वास एक बहुमूल्य विश्वास है मेरे प्यारो। हालेलुया। जो प्रतिज्ञा प्रभु ने दी है वो बहुमूल्य है। जिस लहू से मैं खरीदा गया हूं, जिस लहू से मैं धोया गया हूं, वो बहुमूल्य है। और जिस पत्थर के ऊपर मैं अपनी कलीसिया को स्थापित कर रहा हूं, जिस पत्थर के ऊपर, जिस चट्टान के ऊपर मैं खड़ा हूं, वो चट्टान बहुत प्रेशियस है मेरे प्यारो। और प्रभु का धन्यवाद, इन सबसे बढ़कर मेरा उद्धार करता सबसे प्रेशियस है मेरे प्यारो। किसी ने आपको पैसे दिया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी ने अपना जान दिया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आशीष कई बार बोलते हैं, अरे यार उसने मेरे दुख में सहायता करी। अच्छे दोस्त होंगे जिसने आपके दुख में सहायता करी, पर आज सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिसने मेरे और आपके लिए जान दी मेरे प्यारो। He gave his life, उसने अपना जीवन मेरे लिए दे दिया मेरे प्यारो। उसकी प्रतिज्ञाएं महान हैं। His promises are great. उसके प्रतिज्ञाएं महान इसलिए हैं क्योंकि वो महान परमेश्वर के पास से आ रहे हैं। Praise the Lord. Hallelujah. और वो महान इसलिए हैं कि वो महान परमेश्वर के पास से आ रहे हैं कि मुझको और आपको ये प्रतिज्ञाएं क्या बनाने पाए, महान बनाने पाए। कितने लोग महान बनना चाहते हैं? अगर हम आपको महान बनना है तो आज से हमको परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को क्या करना है, महानता से लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री बुक ऑफ सेकंड कोरिन्थियंस चैप्टर 1 पहला अध्याय। जो मेरे साथ है बोले आमीन, जो मेरे साथ है बोले हालेलुया। यस, प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम पढ़ेंगे क्या लिखा है। पहला अध्याय 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 20, उसके 20वें पद को पढ़िएगा। क्योंकि यस बेटा पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं। कितनी प्रतिज्ञाएं मैंने बताया आपसे? कितनी प्रतिज्ञाएं? 8000। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है। किसके साथ है? किसके साथ है? हाँ के साथ है। इसलिए तो प्रभु ने प्रतिज्ञा हमको दी है। वो हाँ के साथ है, इसीलिए उसके द्वारा यीशु के द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की क्या होने पाए? महिमा होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड।
परमेश्वर ने ये प्रॉमिसेस को आपको दिया, और उसने सबसे पहले किसने आमीन बोला मालूम है? हमने रिसीव करके आमीन बोला है नहीं पता नहीं, पर परमेश्वर ने क्या करके दिया है? आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ही इज फेथफुल टू फुलफिल दैट प्रॉमिस। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए कि मेरे प्यारो, वो आज भी क्या है? विश्वास योग्य परमेश्वर है। और एक पद को पढ़ेगा, पहला यूहन्ना की पत्री, बुक ऑफ 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 25। పహలా యూహన్నా दूसरा अध्याय, మొదటి యోహాను రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 25వ వచనం చూద్దాం। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की, ध्यान से सुनिए, और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की है वह अनंत जीवन है। वह कौन सा जीवन है? वह कौन सा जीवन है? इट मींस परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में कौन सा जीवन है? अनंत जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానాలు చదవనమ్మా, తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో। నిత్య జీవము అనుగ్రహించుటయే ఆయన తానే మనకు చేసిన వాగ్దానము। ఆ వాగ్దానం ఎటువంటి వాగ్దానం అంట? ఆ వాగ్దానంలో ఏంటున్నదమ్మా? చెప్పాలి, ఏంటున్నది ఆ వాగ్దానంలో? నిత్య జీవము। ఆ వాగ్దానములో జీవం ఉన్నది, उसकी प्रतिज्ञाओं में जीवन है, और प्रभु का धन्यवाद हो, उस जीवन को देने के लिए प्रभु ने क्या कहा है? आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु आपके इस साल के प्रॉमिस को पूरा करने पाए? प्रभु ने यदि आपसे बोला है कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तो आपको विश्वास करने की जरूरत है, प्रभु मैं बढ़ाऊंगा, क्योंकि वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा अमूल्य, बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञा। कई बार हम लोग बोलते हैं ना, ఎవరన్నా నీకు गिफ्ट ఇచ్చారు? साला कॉस्टली गिफ्ट ही दी। किसने आपको ये गिफ्ट दिया? बहुत ही महंगा गिफ्ट है। जब आप उसका नाम అప్పుడే నాకు అర్థమైంది, ఆయన ఇచ్చాడు। నేను అంటున్నాడు, ఆయన కాదు, నాయన ఇచ్చాడు। ఏ నాయన ఇచ్చాడు? పరలోకంలో ఉన్న నాయన ఇచ్చాడు మనకి। हमारे पास स्वर्गीय परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा को दिया है। मूर्ति ब्रदर समझ रहे हैं संदेश को? आप हैं? मोहन ब्रदर समझ रहे हैं आप संदेश को? अगर ये संदेशों को आप समझेंगे ना, आप केवल कुर्सी गर्म करके नहीं जाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, आप खाली नहीं बैठेंगे मेरे प्यारे। अब वापस लौट कर आए दूसरा पत्रस में। अभी तक तो हम प्रॉमिस की बात कर रहे थे। चौथा पद फिर से पढ़िए। कितने लोग को यहां तक संदेश समझ में आया? अभी भी बहुत लोग को नहीं समझ में आया। और एक बार पूछ रहा हूं, ఎంతమందికి ఇక్కడ వరకు చెప్పిన మాటలు అర్థమైనది? अभी तक जो बातें मैंने बताई, कितने लोग को समझ में आ रहा है? ओके, वेरी गुड। कितने लोग को नहीं समझ में आया पास्टर साहब? ऐसे विद्वान तो नहीं है अपने यहाँ। ओके, चौथा पद पढ़िए। जिनके द्वारा, अभी ध्यान से सुनिए, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। कैसी प्रतिज्ञाएं दी है? बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। सब मेरी तरफ देखिएगा। यहां तक समझ में आया? पर क्यों दी है भाई? क्यों दिया है? उसने हमें बड़ी और बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दी हैं, पर कुछ काम से दिया उसने। बहुमूल्य चीज अगर कुछ देता है, देयर इज ए पर्पस बिहाइंड इट। अब वहां पर लिखा है, उसका कारण लिखा है, ताकि इनके द्वारा, धीरे धीरे पढ़ना बेटा, धीरे धीरे पढ़ना, ताकि इनके द्वारा, किनके द्वारा? उन प्रतिज्ञाओं के द्वारा, उन बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञाओं के द्वारा, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर, मेरी तरफ देखिए, प्रभु ने मुझको ये बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं इसलिए दिया है कि मैं किससे छूट पाऊं? मैं किससे छूट पाऊं? सड़ाहट से छूट पाऊं।
मैं उस गंदगी से छूट पाऊं, उस बीमारी से छूट पाऊं, उस पाप से छूट पाऊं जो कहां पर है, जो संसार में है और जो बुरी अभिलाषाओं से होती है। कई लोग बोलते हैं मैं छूट नहीं पा रहा हूं, मैं बच नहीं पा रहा हूं। आप इसलिए नहीं बच पा रहे हैं क्योंकि आपने विश्वास नहीं किया है कि आपके पास बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञाएं हैं जो मुझको इस संसार से क्या करके निकालती है, खींच करके निकालती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अनिल, इस प्रॉमिस ने तुमको छुड़ाया है? यस। आज अनिल बोल सकता है कि प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं, इस वायदे ने मुझे छुड़ाया है। आज कृपा और ब्रदर गवाही दे सकते हैं, यस, इस प्रॉमिस ने, इस प्रतिज्ञा ने मेरे जीवन को छुड़ाया है। आप में से कितने लोग बोल पाओगे कि मैं सड़ाहट में था, मैं गंदगी में था, मैं पाप में था, मैं नाना प्रकार के परेशानियों में था, पर प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी बहुमूल्य और प्रेशियस प्रतिज्ञाओं ने मुझको सड़ाहट और गंदगी से क्या किया है, छुड़ाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक भी जितने लोग आज जमीन में बैठे हैं, जितने लोग कुर्सी में बैठे हैं, आप कैसी कैसी सड़ाहट में थे मुझे मालूम है। कितने कैसी कैसी बदबू आ रही थी, और प्रभु का धन्यवाद देते हैं, इन प्रतिज्ञाओं ने मुझको और आपको क्या किया मेरे प्यारो, छुड़ाया। प्रेज़ द लॉर्ड। उस सड़ाहट से, उस गंदे बदबू से, बसाहट से परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं ने मुझको और आपको क्या किया है, बचाया है मेरे प्यारो। कई लोग आज भी इस सड़ाहट से छूट नहीं पा रहे। थोड़े समय के लिए छूट जा रहे हैं, కొద్ది సమయానికి ఆ కంపు, ఆ చెత్తతో వేరైపోతున్నారు, छूट तो रहे हैं, बट हमेशा के लिए उसमें छूट नहीं पा रहे हैं। टेक दिस प्रॉमिस, आज की सुबह परमेश्वर के वचन को एक प्रतिज्ञा के रूप में लीजिए मेरे भाई, प्रतिज्ञा के रूप में लीजिए मेरे जवानों, प्रतिज्ञा के रूप में लीजिए बहनों। और जब ये प्रतिज्ञा को आप अपने जीवन में लेंगे, हमारे अंदर की गंदगी, हमारे अंदर की सड़ाहट, हमारे जीवन की बदबू क्या हो जाएगी, निकल जाएगी मेरे प्यारे। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे थोड़ा इस तरह बोलने दीजिए। कई विश्वासियों के पास अभी भी संसार की बदबू आ रही है। చాలా మంది విశ్వాసుల దగ్గర ఈ రోజు కూడా లోకం కంపొస్తున్నది। భార్య దగ్గర తక్కువ అయితే భర్త దగ్గర ఎక్కువ ఉన్నది। ఏ కంపది? లోకం కంపు। संसार की बदबू आ रही है। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? पास्टर साहब मैं तो बीड़ी नहीं पीता, मैं तो सिगरेट नहीं पीता। सोचिए, बीड़ी और सिगरेट की बदबू नहीं, कुछ और बदबू भी है हमारे जीवन में। वो सड़ाहट निकल ही नहीं रही, वो सड़ाहट दूर ही नहीं हो रही। यूहन्ना रचित सुसमाचार, पहला यूहन्ना, माफ करिएगा, पहला यूहन्ना की पत्री, नॉट सुसमाचार, बुक ऑफ फर्स्ट जॉन, बुक ऑफ फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 కటాక్షం గారు తెస్తున్నారా? మొదటి యోహాను రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము निकाल रहे हैं आप लोग, जवान लोग निकाल रहे हैं? ओके, निकालिए। पहला यूहन्ना की पत्री 5वां अध्याय, आपके बाइबल में, नई बाइबल में कुछ हेडिंग लिखा हुआ वहां पर, क्या लिखा हुआ है? इस पर जय पाना, संसार पर जय पाना। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़िएगा, मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जो आप समझेंगे, पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। पहले वचन से पढ़िएगा। जिसका यह विश्वास है कि, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है। आपका विश्वास है? हेलो, किसका विश्वास है कि यीशु ही मसीह है? यस, यीशु ही मसीह है। आई बिलीव दिस मॉर्निंग यीशु ही गॉड है। परमेश्वर पुत्र बनकर आया, पर यह पुत्र परमेश्वर है।
इसलिए प्रभु का दास यूहन्ना कहता है जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, जो कोई उस उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, वह उससे भी प्रेम रखता है। उत्पन्न करने वाला कौन है? परमेश्वर। और कौन उत्पन्न होकर आया? यीशु मसीह। जो यीशु मसीह से प्रेम रखता है, लिखा है परमेश्वर भी उससे क्या करता है? प्रेम रखता है। जो क्या हुआ है? उससे उत्पन्न हुआ। दूसरा पद, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। तीसरा पद, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। परमेश्वर से प्रेम रखना, चोर ध्यान से सुनिए, परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को। तो पास्टर साहब की आज्ञा नहीं मान रहे, पास्टर साहब बोलता यूं तो विश्वासी बोलता क्यों है? पास्टर साहब बोलता है यूं तो आजकल का विश्वासी बोलता है क्यों? मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कहता है यदि उसकी आज्ञाएं, यदि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। मैं तो एक छोटा मोटा प्रभु का दास हूं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की बातों को आपको हर रविवार, हर शनिवार को क्या कर रहा हूं? बता रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हर शनिवार को, हर रविवार को बैठकर तैयारी करना पड़ता है कि प्रभु आप क्या चाहते हैं कि मैं चर्च के लोगों को बताऊं, कौन सी प्रतिज्ञाओं के बारे में बताऊं, कौन से प्रेम के बारे में बताऊं, कौन सी घटना के बारे में बताऊं कि ये विश्वासी लोग और अपने जीवन में विश्वास में मजबूत होने पाए। आप जानते नहीं है, मैं चाहता हूं हर एक विश्वासी, हर एक भाई, हर एक बहन परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को, प्रॉमिस प्रतिज्ञाओं को, बहुमूल्य प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में उसको लेने पाए कि प्रभु आपने मुझे बुलाया है, आपने मुझे चुना है, आपने मुझे नाम लेकर बुलाया है। प्रभु मैं ऐसी नहीं आया हूं प्रभु, क्योंकि तूने मुझे खरीदा है प्रभु जी। हालेलुया। जब मुझे कोई नहीं खरीद रहा था, जब मुझे कोई नहीं पूछ रहा था, जब मुझे कोई नहीं देख रहा था, जब मुझे कोई नहीं प्यार कर रहा था, प्रभु तू मेरे लिए क्या बनकर आया? एक सहारा बनकर आया, एक प्रेम बनकर आया मेरे प्यारो। चौथा पद पढ़िएगा। हाँ, तीसरा पद फिर से पढ़ना बेटा। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, और उसकी आज्ञाएं कैसी नहीं है? कैसी नहीं है? उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। यीशु मसीह ने जो काम उसने नहीं किया, कभी भी हमको करने के लिए नहीं बोलेगा। कोई काम अगर उसने हमको करने के लिए बोला है, उसने वो करके दिखाया है और हमारे लिए एक एग्जाम्पल दिया है मेरे प्यारे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह ने झूठ नहीं बोला, इसलिए वो बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोला हूं, तुम भी झूठ नहीं बोलोगे। देखो तुम झूठ नहीं बोल सकते हो। मैंने कभी भी गाली नहीं दिया, कोशिश करो तुम भी गाली नहीं दोगे। प्रभु आपको मालूम नहीं है कितना लोग परेशान करते हैं, ऐसे लोग के लिए गाली देना ही पड़ता। तो क्या यीशु मसीह को लोगों ने परेशान नहीं किया? यीशु मसीह के ऊपर थूका नहीं। कई लोग बोलते हैं हमको देख करके थूक दिया। यीशु मसीह बोलता है तुमको तो देख करके थूका, उन्होंने तो मेरे मुंह पर थूका। तो देखकर थूकना ज्यादा दर्द है कि मुंह पर थूका ज्यादा दर्द है? कोई है किसी का आपके मुंह पर थूका? हाँ, आपको देख करके थूका होगा, आपको देख करके थूका होगा। आपको इतना गुस्सा आ रहा है, किसी ने आपको देख करके थूक दिया, तो यीशु मसीह को कितना गुस्सा आना चाहिए जब यीशु मसीह के मुंह के ऊपर थूक दिया। कुछ सिखाना मांग रहा है यीशु मसीह और कहता है उसकी आज्ञा कठिन नहीं। चौथा पद को पढ़िएगा। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वह संसार पर हाँ जय प्राप्त करता है।
जो कुछ, मेरी तरफ देखिएगा, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। तो हम किससे उत्पन्न हुए? कितने लोग विश्वास करते हैं? आज आपको मैं बताता हूं, हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए। किस पर जय प्राप्त कर सकते हैं? किस पर जय प्राप्त कर सकते हैं? जवान लोग बोले, किस पर जय प्राप्त कर सकते हैं? अगर आपने जय प्राप्त करना सीख लिया, नहीं तो ठीक है, नहीं तो जिंदगी भर उस संसार के आप गुलाम बनकर रहोगे। आज कई लोग संसार और संसार की वस्तुओं के गुलाम बनकर बैठे हैं। वो संसार की बातें उनको बढ़ने नहीं दे रही, वो संसार की बातें उनको आगे नहीं जाने दे रही। पौलुस कहता है, समय के हिसाब से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, समय के हिसाब से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, पर आज भी तुम चेला बनकर बैठे हो। इसलिए चेला बनकर बैठे हो क्योंकि गुरु आपने और किसी को बनाया है, और ये गुरु कौन है? संसार गुरु है। दिस वर्ल्ड इज योर गुरु। और हमारा भारत किससे भरा हुआ है? बोलिए ना, गुरुओं से भरा हुआ है। पिछले हफ्ते में कई घटनाएं घटी। गुरुओं से भरा हुआ है। इन सब का एक बड़ा गुरु है। आप समझ रहे हैं ना? वो गुरुओं की बातें सुनिए। रात में नशा करके सुबह माफ करिए, रात में नशा करके सुबह सब, अरे बाप रे, इतनी अच्छी अच्छी बातें। जिसने कभी शादी नहीं करी, जिसके पास कभी बीवी नहीं, जिसके पास कभी बच्चे नहीं, वो शादी का लेक्चर दे रहा है। जो कभी बाप बना नहीं, बाप की बातें बता रहा है। थ्योरी अलग चीज है, अनुभव अलग चीज है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रिय विश्वासी भाई बहनों, आपका पास्टर होने के नाते आपसे मैं विनती कर रहा हूं, आप अपनी बहुमूल्य जिंदगी को, ये जिंदगी भी कैसी मालूम है? बहुमूल्य है। ये जिंदगी कैसी है? बहुमूल्य है। आप में से कई लोग इस बहुमूल्य जिंदगी को संसार के बातों के कारण, संसार के नाश करने वाली वस्तुओं के कारण आप अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो। प्रसाद ब्रदर, किसी एक दिन ऐसी निकल जाओगे, पता भी नहीं लगेगा। घर के लोग रोते रहेंगे, आंसू पोंछते रहेंगे। अपनी बहुमूल्य जिंदगी को संसार की गंदगी से खराब मत करिए मेरे प्यारों। अपनी बहुमूल्य जिंदगी को संसार की बातों से खराब मत करिए मेरे प्यारों। चर्च में कुछ विश्वासी लोग ऐसे होते हैं, उनको काम करने में मजा नहीं आता। उनको क्या करने में मजा नहीं आता? काम करने में मजा नहीं आता। उनको मजा कान भरने में आता है। क्या भर रहे हैं उन लोग? कान भर रहे हैं। किसके कान भर रहे हैं? काम करने वालों के कान भर रहे हैं। काम करने वालों को भी अच्छा लगता है, सिस्टर मेरा कान लेकर के जाइए, आप रिचार्ज करके देना इसको। क्या करके देना? रिचार्ज करके देना। बैठे हैं हमारे यहां कुछ देवियां और श्रीदेवियां, काम धंधा कुछ है नहीं। घर की हालात देखो, आपकी हालात तो एकदम रूपवती, रूपनारी, महारानी। मैं कईयों से जब बात करता हूं, आत्मिक बातें तो बहुत दूर की बात है। कौन सी बातें निकल करके आ रही है? सांसारिक बातें निकल कर।
संसार की बातें। क्यों संसार की बातें निकल कर आ रही? क्योंकि संसार ही उनके अंदर है। वो आज तक अपने संसार के ऊपर जय नहीं प्राप्त कर पा रहे। संसार पर जय पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस सड़ाहट से छूटकर इस साल होने दीजिए मेरे प्यारो, आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी जिंदगी में संसार की बदबू ना आने पाए। इस संसार की सड़ाहट से दूर होने की जरूरत है। वह संसार क्योंकि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। और आगे पढ़िए क्या लिखा है, जल्दी पढ़ो यार। हाँ, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, हाँ, वह संसार पर जय प्राप्त करता है। वह संसार पर जय प्राप्त करता है। और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। कैसा है हमारा विश्वास? क्या है वो हमारा? क्या है वो हमारा? तो कैसा विश्वास हमारे पास है? कैसा विश्वास है हमारे पास? अमूल्यमय विश्वास। We have a precious faith. हमारे पास बहुमूल्य विश्वास है। हमारे यहाँ एक विश्वासी आराधना यहां चलता है, वो कार में बैठता है? हमारे यहाँ अमूल्यమైన విశ్వాసులు ఉన్నారు। आराधना यहां रहेगी, వాళ్ళు బాత్రూమ్ దగ్గర ఉంటారు। आउटस्टैंडिंग बिलीवर्स हैं। कौन से बिलीवर्स हैं? आउटस्टैंडिंग, पूछो नहीं। आराधना यहां हो रही, गीत यहां हो रहा, संदेश यहां हो रहा है, उनका एक एक्स्ट्रा मीटिंग बाथरूम के पास और उधर चलता है। अमूल्यమైన విశ్వాసులు వాళ్ళు। ఏ విశ్వాసులమ్మా? ఏ విశ్వాసులు ఇల్లు? అమూల్యమైన విశ్వాసులు। ఎవరు కాళ్ళు పీకుతున్నారో తెలవదు, అక్కడికి నిలబడి ఈ నలుగురు నిలబడిపోతారు, అక్కడ పట్టుకుని కాళ్ళు పీకుతారు। అబ్బే కృపరావా, తోమేస్తున్నాడు ఈ మధ్యలో। ఆయన సరిగ్గా తోముతాను అనుకుంటే మీరు రాలేదు, వర్షం వచ్చిందంట। మీరు రాలేదు కనుక వర్షం వచ్చింది, మీరు వచ్చుంటే వర్షం వచ్చేది కాదు ఆ రోజు। इनका लोकम उन्नत में इंटकाड़ा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या अभी भी आपके घर में संसार है? परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक में आइए, श्राप दिया परमेश्वर ने आदम और हव्वा को। तीसरा अध्याय 17 पद से पढ़ेगा, 3 का 17। बहुत खतरा है इसमें। अरे 17 में कितना खतरा है देखिएगा। सब पति पत्नी ध्यान से सुनेगा, अभी खतरे की बात हम पढ़ने जा रहे हैं। जिसकी शादी हो गई ज्यादा ध्यान से सुनिएगा, जिसकी नहीं हुई वो ध्यान से मत सुनिएगा। पढ़िए अभी। हाँ, और आदम से उसने कहा तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है। सुनो आदम, तूने उसको खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। इधर मेरी तरफ देखिए। इसलिए जिस फल को मैंने खाने से मना किया था, ये भूमि के कारण तू क्या होगा? श्रापित होगा। मतलब तेरे कारण श्राप आया। ओके, आगे। और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। अपने माथे की पसीने की क्या खाएगा? रोटी खाएगा। मेरी तरफ देखिए। आदमी बना किससे है? मिट्टी से बना है। ध्यान से इधर देखना, बना किससे? मिट्टी से। रहता कहाँ है? कौन से घर में रहता है? अरे बोलो ना। सीमेंट इल्लंड मादी, सीमेंट इल्लंटा टाइल्स పెట్టించుకున్నా మండి। तो टाइल्स किससे बना है?
प्रभु ये कैसा हो गया, मैं तो मार्बल लगाया था। तो मार्बल किससे बना है? हैं? अभी और सुनिए, अभी सुनिए, अभी कहीं मत जाइए, इधर रहिए। मिट्टी से बना है, रहता मिट्टी के घर में है, खाता क्या है? हैं? जो मिट्टी से पैदा हुआ वही तो खा रहा है। दाल खा रहा, कहां से आ रहा? चावल आ रहा कहां से? सब तो मिट्टी से आ रहा। मिट्टी से बना है, मिट्टी में रहता है, मिट्टी को खाता है। अब पहनने वाला भी तो कीड़ा है, वो भी कीड़ा कहां से आ रहा? मिट्टी से ही आ रहा। तो पहनने का कपड़ा भी थोड़ा बहुत समझ लिया जाए, अगर मैं गलत ना हूं तो मिट्टी से ही है। कॉटन जो कॉटन कपड़ा कावल है, कॉटन टेरलिन वद्दू, అది टेरिबल అది। हैं? सलमान भाई किससे बना है? मिट्टी से। रहता कहां है? मिट्टी में। खाता क्या है? मिट्टी। पहनता क्या है? मिट्टी। अब जाएगा भी एक दिन। वहां आपके कुछ साथी हैं, मिट्टी के ऊपर जीवन साथी है, मिट्टी के अंदर कुछ साथी है। రంచర్ మంచి బాడీ వచ్చిందిరా నాయన, మంచి బాడీ, एकदम వండర్ఫుల్ బాడీ, బాదాం కాజు తిన్న బాడీ। రండి మేము తిన్న పోగులేడతాం। कितना घमंड है ना, किसको बोलिए ना, मिट्टी को कितना घमंड है। తగ్గేదిలే, ఎవరు తగ్గేదిలే? మిట్టికే మట్టి అని ఏంటంటారు, మన్ను మన్ను। प्रभु से कह रहा है, अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया। तू मिट्टी तो है और किस में मिल जाएगा? गाड़ी भी जो घूमता काय का है, अपले गाड़ी किससे बना? गाड़ी, अरे लोहा किससे बना? बीएसपी और जप्पल है। स्टील किससे बना है? आ प्लेट मिट्टी है। सब तो मिट्टी है रे बाबा। ऐसा मिट्टी को प्रभु ने इतनी इज्जत दी, तो इज्जत ले नहीं पा रहे आप। इस मिट्टी को प्रभु इतना इज्जत दे रहा है, कितने लोग समझ रहे हैं? ఎంత పొగరోసం మనం పెంచుకుని పెట్టుకున్నాం, రోజు ఆ పొగరోసం को మనం తిండి పెడుతున్నాం। हम अपने गुस्से को, अपने घमंड को पाल रखे, रोज उसको खिला पिला रहे हैं। प्रभु कहता है तू मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। थोड़ा आगे पढ़िए क्या लिखा है, 20 पद को पढ़िए। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित है उन सब की आदि माता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी बस इधर आओ, उसको उन 16 पद को पढ़ना। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने का दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। हम यहाँ पर देखते हैं स्त्री के भी दुख को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। पति के दुख को भी बढ़ा दिया, स्त्री के भी दुख को बढ़ा दिया, है ना। और यहाँ पर वो वाला वचन कहाँ है? मिट्टी को चाटेगा लिखा ना। हाँ सॉरी 14 पद को पढ़िए, 14 पद। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, इसलिए तो सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं को अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। मुंदे नव्वेतना रीलू कुछ लोग पहले ही हंस दे रहे, क्या चाटेगा?
तो सांप अगर आपके पास आएगा तो क्या चाटने आएगा? मिट्टी चाटने आएगा। आपके पास मिट्टी है? कुछ लोग पूरा हफ्ता भर सांप से चटवा रहे, ले चाट ले चाट ले चाट। मैं चाट खा के आया हूं, तू चाट। मैं चाट चाट करके आ रहा हूं, तू मुझे चाट। आज कई घरों में पत्नी को भी चाट रहा, पति को भी चाट रहा, बच्चों को भी चाट रहा, क्योंकि सारा दुनिया किसमें है? संसार में है। सांप हमारे पास भी आता, चलो आज पास्टर माँ को चाट करके आते। इधर घूम गए, इधर मिट्टी ले दू। इनके पास मिट्टी नहीं है। अगर आपके पास मिट्टी होगा तो फिर सांप बोलेगा ये अच्छा है, इसके पास क्या करेंगे? जो सांप को चाहिए, सांप को क्या चाहिए? मिट्टी चाहिए। जो सांप को चाहिए अगर आप दोगे तो किसके पास रहेगा सांप? आपके पास रहेगा। और सांप को जो चाहिए अगर आपके पास नहीं होगा तो सांप आपके पास से क्या है? आएगा रोज, आएगा रोज। आज कितने लोग सांप का भोजन अपने पास रखे हुए हैं? अगर आप समझ पा रहे हो मेरे प्यारे, प्रभु ने इस सड़ाहट से बचने के लिए, इस सड़ाहट से निकलने के लिए, मैं इस संदेश को आगे कंटिन्यू करूंगा। इस सड़ाहट से बचने के लिए परमेश्वर ने हमें बहुत ही बड़ी और बहुमूल्य क्या दिए हैं? प्रतिज्ञाएं दी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो इस संसार से छूट नहीं पा रहे, प्रार्थना करिए कि प्रभु इस सप्ताह में संसार के ऊपर मैं क्या प्राप्त करूंगा? जय प्राप्त करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ा सा टीवी देखना कम करिए माताओं, थोड़ा सा मोबाइल देखना कम करिए मेरा जवान बच्चों। उस मोबाइल के ऊपर जय प्राप्त करिए, उस टीवी के ऊपर जय प्राप्त करिए। తిండి చూడగానే ఎక్కడ లేని ఆకలి వచ్చేస్తుంది మనకు తెలవదు। खाना देखे कि नहीं कहां की भूख आ जा रही है। संसार का खाना, संसार की बातें, संसार के लोग, सब संसार 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 संसार। और जब तक आप संसार में रहोगे, संसार की बातों में रहोगे, चर्च, आप कभी भी आप प्रभु को क्या नहीं कर पाओगे? प्रसन्न नहीं कर पाओगे। प्रभु ने एक बड़ी बुलाहट से, एक ऊंची बुलाहट से हमें बुलाया है मेरे प्यारों। उसने हमें बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दी है मेरे प्यारों। उसका दिया हुआ विश्वास बहुमूल्य है, उसके दिए हुए वायदे बहुमूल्य है, उसका दिया हुआ लहू बहुमूल्य है, उसका दिया हुआ मेरे प्यारों वो उद्धार करता क्या है? बहुमूल्य है मेरे प्यारों। हम साधारण नहीं है मेरे प्यारों। यीशु मसीह आने के कारण, यीशु मसीह की बातें आने के कारण प्रभु ने मुझको और आपको क्या बनाया है? बहुमूल्य बनाया। होने दीजिए इस नए साल में एक बहुमूल्य विश्वासी बनकर जिएगा मेरे प्यारों। ఒక అమూల్యమైన విశ్వాసులాగా బ్రతుకుతాకి ఏం చేయండి? ప్రయత్నం చేయండి। आइए अपनी आंखों को बंद कर अपने स्थान पर हम